श्री राधे श्री राधे राधे राधे। देखिए, जितने भी समाज बंधु सम्मानित होने के बगैर रह गए हैं, 7 दिन महाराज जी अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करेंगे। जो भी रह गए हैं उनको कल परसों नरसों जो भी है डेली सम्मानित करवाएंगे। किसी बात का बुरा ना माने कोई भी आदमी। धन्यवाद। श्री राधे। थोड़ा सा समय है, आपको मैं निवेदन कर दूं, क्योंकि कथा का समय 3 से 6 है और आज विलंब हो गया है। कोई बात नहीं, प्रथम दिवस है। ये औपचारिकताएं जो हैं 7 दिन तक चलेंगी। जो ये सम्मान प्रक्रिया है, कोई भी इसको अन्यथा ना ले। मैं तो पहले ही कहने वाला था कि एक एक दिन करके करो, सबको आज ही, तो चलो जैसी आपकी व्यवस्था। परंतु मूल जो हमारा उद्देश्य है कथा का, उस पर आप लोग ध्यान दें। आज प्रारंभ करेंगे, अधिक समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप प्रातः काल से व्यस्त हैं, बहुत सारे काम हैं आपके पास। लेकिन कल से समय से कथा प्रारंभ होगी और समय पर विश्राम होगी। आइए आज की कथा को प्रारंभ करें। सभी से निवेदन करूंगा, शांति बनाएं आप लोग, बातें नहीं करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगताधार, जगत के पालनहार, मम प्राणाधार साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रगण, विद्वत संगीत मंडल और परीक्षित आसन पर विराजमान श्री भगवान के कृपा पात्र भक्त। मुझे नाम नहीं मालूम है क्योंकि प्रथम दिवस है। भैया का नाम क्या है? अजीत भामा जी, सपत्नी हमारे रमेश भामा जी, सपरिवार और इस समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, सभी बड़े भाव से इस कथा का आयोजन कर रहे हैं और श्री भगवान की पावन लीलाओं की प्यास लिए हुए दूर दूर से पधारे हुए श्री भगवान की अपनी ही अभिन्न आत्माओं, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप बहनों, मां के चरणों में बैठ करके आप और हम सभी इन 7 दिनों के लिए अपने मन को भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए चलेंगे और अब भागवत के माध्यम से अपनी अपनी अरदास श्री ठाकुर जी महाराज से लगाते हुए चलेंगे। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं। आज के युग में जीव इसको केवल मनोरंजन का साधन समझता है कि केवल मनोरंजन है, परंतु मैं आपको बताता चलूं, ये मनोरंजन नहीं है। ये हमारी भूल है कि हम इसको मनोरंजन समझते हैं। इसको कहा गया है मनोरंजन, मनोरंजन नहीं। मन को साफ करने का तरीका है, भगवान को भजने का तरीका है। श्री भगवान की प्राप्ति के लिए 3 साधनों की आवश्यकता होती है, जो हमारे मनीषी संत हमें बताते हैं। पहला बताया ज्ञान,
दूसरा भक्ति और तीसरा है वैराग्य। ये तीन साधन जब जीव के पास में होते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति उसको होती है। सज्जनों, ज्ञान से होता है जानना। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं तब तक हमारे हृदय में उसके प्रति प्रीति पैदा नहीं होती। प्रेम से बोलिए राधेश्याम। ऐसे ही बोलोगे? राधेश्याम। अरे आज तो तुमने कमाल कर दिया है। इतना टूट टूट के पड़ रहे थे रसोई में, कमाल हो गया। जैसे कभी प्रसाद ही नहीं लिया हमने हैं। चकाचक के चक्कर में बाबरे आ रहे थे और दिन में हमने इतना रोका कि शांति करो, शांति बनाओ, थोड़ा रुक जाओ, लेकिन कहाँ महाराज। 4 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं अड़चन हजार। सज्जनों, बड़े भोले हैं आप लोग। जो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतनी व्याकुलता भोजन के प्रति और इन कलशों के प्रति। हाँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो झोला में धर के ले गए। हाँ, अरे माटी के धौला हो। जब नहीं पता तो किसी से पूछ लो कि इन कलशों का क्या किया जाता है और किस तरह से रखा जाता है। ये थोड़े कि रमेश जी ने दे दिया तो अपने घर ले जाओ है? चलो, अज्ञानता इसका कारण हो सकती है कि ना मालूम हो, परंतु मैंने दिन में भी बताया प्रातःकाल की सभा में कि कलश यात्रा जो है वरुण देवता का आह्वान करने के लिए की जाती है और वरुण देवता का आह्वान करके हम यहाँ पर स्थापित करते हैं और फिर नित्य प्रति पंडित के द्वारा इन कलशों का पूजन होता है। इसमें जो जल होता है वो संकल्पित हो जाता है, अर्थात आपकी कामना इसमें प्रवृत्त हो जाती है और इसकी कामना की पूर्ति के लिए ही हम ये कलश उठाते हैं। लेकिन कामना कहाँ, ये तो पहले ही घर ले गए। पर चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी उनको भी देगो। हाँ, क्यों, तो ये तो सबको देते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण को जितना हल्का लोगों ने समझ लिया है उतना हल्का नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब उदय होता है जीव का, तब उसको सत्संग की प्राप्ति होती है, साधारण नहीं। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य जो चलते आ रहे हैं, जब वो पूर्ण हो जाते हैं तब जाकर के जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, अन्यथा सबको नहीं मिलती। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप बड़भागी हैं, और बड़भागी नहीं, मैं आपको महाभागी कहूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त होता है। 1,84,000 योनियां हैं, इनमें भटक करके जब जीव के अच्छे पुण्य होते हैं तब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी यदि आपको सत्संग मिल जावे तो समझ लेना आप बड़भागी नहीं, महाभागी हैं। आपका सौभाग्य बढ़ गया। आप यहाँ जितने बैठे हैं, महाराज भोजन वाले तो चले गए, जितने बैठे हैं ये भगवान के प्रेमी हैं, मेरा ऐसा मानना। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको किसी चीज की कमी दुनिया में पड़ती नहीं है। सत्संग करना बहुत आवश्यक है जीव को, और ये सत्संग न करने का ही कारण है, क्योंकि प्रातःकाल को जितनी भीड़ थी वो सब धीरे धीरे छट गई। कुछ एक लोग बैठे क्योंकि उनका भी मुझे लगता है कुछ एक मजबूरियां होंगी कुछ लोगों की, और कुछ लोग जो प्रेमी हैं
वो सच्चे प्रेमी भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान की कथाओं में लालसा रखते हैं, इसलिए बैठे होंगे। पर मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं कि आप बड़भागी हैं, महाभागी हैं, जो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण यानी सत्संग मिलना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने धन कमा लिया, ऐश्वर्य कमा लिया, मकान बना लिया, कोठी बना ली और 2-4 नौकर लगा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप परिपूर्ण हो गए। हाँ? इन कानों की सार्थकता कब है? भगवान ने कान दिए तो दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं है, ये कान दिए हैं महाराज भगवान की कथाओं का आस्वादन करने के लिए। और इन कानों को सार्थक बनाने के लिए हमें अपना मन बनाना पड़ेगा। दुनिया की जली कटी और दुनिया की बातें सुन सुन करके यहां तक चले आए, अब तक सत्संग की तरफ हमारा मन नहीं गया। सज्जनों, सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। ऐसा नहीं कि ये प्रवचन हो रहा है तो यहां पर आपको सत्संग मिल रहा है। सत्य का संग आप जहां रहो, जिस जगह रहो, जिस हाल में रहो, आपको उसका संग करना चाहिए। और सत्य क्या है? आप विचार करिए, सत्य क्या है? ये मकान, ये दुकान, ये कोठी, ये बंगला, ये शरीर, क्या ये सत्य है? सत्य की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई कि जो अविनाशी है, जो अमिट है, जो निरंतर है, उसको सत्य कहते हैं। अब आप विचार करें कि इस दुनिया में अविनाशी, निरंतर, अमिट, अगम कौन है? विचार कीजिए, हमारा परिवार या फिर ये संसार। सज्जनों, ये सब कुछ मिटता है, समय जब आता है सब कुछ परिवर्तन होता है। महाराज, कोई नहीं मिटता है तो वो परम पिता परमात्मा जो हमसे पहले भी था, आज भी है और हमारे बाद भी रहेगा। सत्य केवल परमात्मा है, इसलिए तो कहा गया राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोला क्या? सबके सब सूख गए हैं? अरे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अभी भी डर रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? अरे राम का नाम सत्य है, सत्य बोलोगे तभी हमारी गति होगी, कोई बुरा थोड़ी है। लेकिन घर में यदि कोई बच्चा बोल दे, ये माताएं थप्पड़े लगा देती हैं, चुप चुप क्या बोल रहा है? अशुभ नहीं बोलना, इसमें अशुभ कुछ भी नहीं है। राम का नाम सत्य है, सत्य बोलेंगे तभी गति मिलेगी। लेकिन ये गलत जगह पर बोला गया, इसलिए लोगों को डर लगता है। हाँ, विडंबना हमारे जीवन की यह है कि जब राम हमारे काम आने वाला था तब हमने बोला नहीं, जब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा तब लोग हमारे काम के पास जोर जोर से चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, गलत है। अब बोलने का कोई फायदा नहीं। किसको सुना रहे हो? जिसको सुनाना था वो तो चला गया। जीते जी भगवान का नाम लेना चाहिए, तब हमने लिया नहीं और मरणोपरांत कान में चिल्लाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। सत्संग परमात्मा का नाम है और ये आप घर में रह करके भी ले सकते हैं। आप अपने व्यापार में हैं, दुकान में हैं, तो भी आप परमात्मा का नाम आपके मन में चलते रहना चाहिए। आपका सत्संग हमेशा जीवन में चलते रहना चाहिए, तभी कल्याण होगा। हाँ, न जाने कितने लोगों ने सत्संग के माध्यम से अपना कल्याण किया। प्रेम से बोलो, राधे राधे। ऐसे ही बोलोगे, राधे राधे। हाँ। राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कमाल की बात है, चाय भी चल रही है आप लोगों की। ये भगवान का पवित्र मंदिर है, 7 दिनों के लिए पंडाल। कृपा करो यहाँ पे मत पियो, अगर किसी की इच्छा है उठ के चले जाओ, पी लो।
रमेश जी इतनी व्यवस्था तो बनाओ। माना कि आप इनकी सेवा कर रहे हैं पर कुछ नियम कायदे होते हैं। बंद करो ये चाय, बाहर पे लाओ महाराज, बाहर लेके बैठ जाओ, जिसको पीना होगा चले जाएंगे उठ के। ये कोई सिनेमा हॉल में पिक्चर थोड़ी चल रही है, हैं? चलो ये पहली क्लास है आज, और प्रथम जो कक्षा होती है उसका विद्यार्थी थोड़ा उद्दंड होता है, लेकिन दूसरे दिन जब दूसरी क्लास में आएगा थोड़ा सुधर जाएगा, तीसरी में आएगा और सुधर जाएगा, है ना। ये तो 7 दिनों की कक्षा है? सुधर ही जाओ। जिसको जीवन में जय हो जय हो मिला सत्संग है, मैं भी महाराज आपकी तरह लगभग लगातार चल रहा हूं तो थोड़ा गला आज साथ नहीं दे रहा है। मैं तो सोच रहा था कि प्रातःकाल कथा हो गई, अब शाम को ना करें, लेकिन रमेश जी का फोन आ गया। सबसे पहले आने वाले लोग तो कम बैठे थे, लेकिन मेरे को फोन कर दिया, महाराज जी जल्दी आओ कथा के लिए, हैं? चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। मैं तो 7 दिन के लिए आपके यहाँ आया हूँ, आइए मिल करके। जिसको जीवन में जय हो जिसको जीवन में जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद है। एक मिनट रुक जाओ, तुम्ही से कह रहा हूँ, थोड़ा शांत करो इसको। हाँ जी, चलिए आइए, दोनों हाथ उठा करके मेरी मेरी तालियों के साथ उठा लीजिए और मिल करके प्रेम से कहिएगा। जिसको जीवन में जिसको जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे से राधे कृष्ण प्यारे से कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रेम से तालियां बजा के जरा। दुनिया में सत्संग करना बहुत आवश्यक है। यहाँ आए हो तो भगवान का नाम लेना जरूरी है। महाराज घर में बैठे बैठे दुनिया की बातों को सुनेंगे, इधर उधर की करेंगे, इससे अच्छा क्या करना चाहिए? अरे माटी के धंधाओ, दोनों हाथ उठाओ, इन बातों को छोड़ दो। हाँ, 1 2 3 ताली।
झूठी दुनिया से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 जो उसी की, जो उसी की, जो उसी की, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजा है, उसको हर घड़ी, आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी। आनंद ही आनंद है। तो ऐसे थोड़ी हो आनंद है? माटी की दोहराओ, आनंद जब आवे ना तो आदमी दोनों हाथ उठाए कि नहीं, ताली बजाए, उठाओ दोनों हाथ। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकिन ये आनंद कब चलेगा? जब आप दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। हाँ, 1 2 3 ताली। निंद चुगली न जिसको सुहाए, 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 जिसको संगत की रंगत न भाए, 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 तो फिर उसके जीवन का, उसके जीवन का, उसके जीवन का कट गया फंद है, उसके जीवन का कटे गया फंद है, उसको हर घड़ी। आनंद है। देख लो, मैं कह रहा हूँ उसको हर घड़ी आनंद है। ये बहन जी, गलती आपकी नहीं है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। ये दोपहर का समय तुम्हारा सोने का था, इसको ये भामा परिवार ने बदल दिया। बोले सो मत जगो, है हो। उठाइए दोनों हाथ और कहिए, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से